हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं वहीं से ही जो हम पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना। हमने हेडिंग डाला है थैलिन अभिक्रिया। थैलिन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है थैलिन अभिक्रिया, ध्यान से देखना। ठीक है मेरे भाई, देखो मैंने क्या लिया यहाँ, हमने लिया ये COOH और यहाँ भी जुड़ा हुआ COOH। इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड है मेरे भाई। अगर इस थैलिक एसिड को मैं क्या कर दूं, गर्म कर दूं, हीट कर दूं, तो क्या होगा? यहां से H और यहां से OH, H2O इसमें से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ये बन जाएगा ऐसा। ध्यान से देखना। देखो ये C, ये C, ये C, ये C, ये O है। मैंने इस O को डबल बॉन्ड से ऐसे दिखाया और ये वाला जो O है इसे डबल बॉन्ड से ऐसे दिखाया और जो बीच में O है वो हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये वाला O CO है ना, तो C डबल बॉन्ड से O, C डबल बॉन्ड से O, C डबल बॉन्ड से O, C डबल बॉन्ड से O और ये वाला O, ये वाला O। ठीक, इसका नाम है मेरे भाई थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करा दूं किसके साथ, इस थैलिक एनहाइड्राइड का नाम मैं यहां से हटा के यहां लिख रहा हूं, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, अगर इस थैलिक एनहाइड्राइड की मैं अभिक्रिया करवा दूं किसके साथ? फिनोल के साथ। किसके साथ? फिनोल के साथ। ये मैंने बनाया फिनोल। इस फिनोल को बस मैंने उल्टा करके रखा और इसकी पैरा पोजीशन का क्या निकाल दिया मैंने? H बाहर को निकाल दिया। ठीक है, तो फिनोल ही ना। बस जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ होता है इसका नाम फिनोल होता है। ठीक, और इस फिनोल को मैंने उल्टा करके रखा, बस इसका पैरा पोजीशन का H बाहर को निकाल दिया। ठीक, और मैंने क्या काम करा, इस फिनोल के दो अणु ले लिए, एक लिया ये और एक ले लिया ये। ठीक, इसका भी एक H बाहर को और ये OH यहाँ। ठीक, इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। यहां से और यहां से दो H2O बाहर। ठीक, और होगा क्या? देखो यहां से ये बेंजीन रिंग यहां से जुड़ जाएगा और ये यहां से जुड़ जाएगा। ठीक, तो देखो क्या होगा, ये बनाया मैंने, ये C डबल बॉन्ड से O, ये C डबल बॉन्ड से और ये यहाँ O। ये देखो, ये C डबल बॉन्ड से O था ना, O चला गया दो H को लेकर, तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। एक बॉन्ड फ्री हुआ ना, ये ऐसे यहाँ फिनोल के साथ जुड़ेगा, ये रहा OH और ये यहाँ ऐसे, ये भी फिनोल के साथ जुड़ जाएगा, ये OH। ठीक, और इसका नाम होता है फिनोफ्थेलीन। क्या नाम होता है इसका? फिनोफ्थेलीन। ठीक, फिनोफ्थेलीन इसका नाम होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या होती है हमारी? ये होती है थैलिन अभिक्रिया। दोबारा देख लो, मैंने क्या कहा? मैंने लिया थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड को मैंने क्या करा? गर्म करा। गर्म करने के बाद मैंने कहा यहां से एक H, यहां से OH, पानी बाहर, ये बनेगा CO, CO और यहाँ O, यहाँ O। ठीक, देखो
CO बीच में O, जोड़ दिया, जुड़ गया। मैंने कहा इसका जो नाम है वो है थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसके साथ? फिनोल के साथ। फिनोल को मैंने कहा उल्टा करके रख दिया, H बाहर को निकाल लिया, दो अणु ले लिए फिनोल के, यहां से एक H, यहां से एक H, ये O, H2O बाहर, एक बॉन्ड यहां जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड यहां जुड़ जाएगा, वो मैंने दिया जोड़। ठीक, नाम इसका बना फिनोफ्थेलीन। क्या नाम बना इसका? फिनोफ्थेलीन। ठीक, अगर आप इसका क्या करो, इसकी लैंग्वेज लिखनी चाहो तो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखना। आप लिख सकते हैं कि जब थैलिक एसिड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल के साथ कराई जाती है तो फिनोफ्थेलीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया थैलिन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया थैलिन अभिक्रिया कहलाती है। मैं रिपीट कर देता हूं, कैसे लिखेंगे आप लैंग्वेज? आप लिखेंगे कि जब थैलिक एसिड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनोल के साथ कराई जाती है तो फिनोफ्थेलीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया थैलिन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे तैयार कर लें। ठीक, अगली जो रिएक्शन है ध्यान से देखेंगे। अगली रिएक्शन है डाईएजोनीकरण। डाईएजोनीकरण। ठीक, डाईएजोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान से देखेंगे। देखो क्या होता है, हमने लिया C6H5NH2। क्या लिया? C6H5NH2। ये एक एरोमेटिक एमीन है, मैंने लिख दिया इसके नीचे, ये एरोमेटिक एमीन है। क्या है ये? एरोमेटिक एमीन। ठीक, इस एरोमेटिक एमीन को मैंने क्या कर दिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ गर्म कर दिया 273 केल्विन ताप से लेकर 278 केल्विन ताप पर। ठीक, मतलब 273 से लेकर 278 केल्विन ताप है। और इस एरोमेटिक एमीन को मैंने NaNO2 व HCl द्वारा क्या कर दिया, गर्म कर दिया इसके साथ। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास C6H5N2Cl, मतलब डाईएजोनियम लवण बन जाएगा। और जब डाईएजोनियम लवण बन जाएगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डाईएजोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाईएजोनीकरण कहते हैं। ठीक, आप लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं इसकी? लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब एरोमेटिक एमीन को NaNO2 व HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डाईएजोनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डाईएजोनीकरण कहलाती है। ठीक, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आई तो मैं इसे दो पार्ट में करके दिखा सकता हूं अलग तरीके से। ठीक, आप इसे यहां तक नोट करें, फिर मैं अगले तरीके से आपको समझाता हूं। यहां तक नोट कर लो। देखो क्या होगा, ये रिएक्शन दो पार्ट में होगी। दो पार्ट में कैसे होगी? देखो क्या होता है, पहला पार्ट में ये जो NaNO2 है ये रिएक्शन करता है किसके साथ? HCl के साथ, जहां HCl बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक, ये है अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। ठीक, तो क्या होगा, जब NaNO2 HCl के साथ क्रिया करेगा फर्स्ट स्टेप में तो ऐसा कुछ होगा मेरे भाई, यहां से फिर वही इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, मतलब H और NO2 बना क्या? HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस ये Na और ये Cl NaCl। ठीक, फर्स्ट स्टेप में यहां तक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमने लिया था C6H5NH2। ठीक, जो कि मैंने क्या कहा, ये है एक एरोमेटिक एमीन, जिसका नाम भी मैं लिख देता हूं, चलो, जिसका नाम होता है एनिलीन। और
एनिलीन एक प्रकार की इंक होती है मेरे भाई। जो एनिलीन होती है वो एक प्रकार की इंक होती है, मतलब वो काजल होती है। ठीक, तो क्या होगा, इस एनिलीन की रिएक्शन होगी अब किसके साथ, एक तो होगी HNO2 के साथ, ठीक, और एक होगी HCl के साथ। मतलब क्यों होगी, देखो मैंने कहा ना कि पहले स्टेप में क्या होगा, NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HNO2 और NaCl। ये जो HNO2 बना, इसके साथ रिएक्शन होगी किसकी, एनिलीन की, और HCl के साथ। HCl इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए थोड़ी बहुत ही मात्रा उसकी यहां भी हम लेंगे। ठीक, तो HNO2 के साथ और HCl के साथ जब रिएक्शन होगी एनिलीन की, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो यहां से ये दो H और एक H, ये तीन H और एक H, ये कितने हो गए, चार। तो चार H आएंगे ऐसे, देखो चार H को मैं ऐसे बाहर कर सकता हूं, 2H2O, दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन हो गए। ठीक, और ये दो ऑक्सीजन भी बाहर चलेगी, चले गए। अब बचा क्या, वो देखो, ये C6H5, C6H5, ये N और ये वाला N, N N N2, N और एक Cl, एक Cl। और यही मैंने आपको कहा कि क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण, मतलब डाइएजोनियम लवण बन जाएगा। और ऐसे ही रिएक्शन होती है जैसे मैंने आपको बताया, बेंजीन डाइएजोनियम। ठीक, इसका क्या नाम है, बेंजीन डाइएजोनियम। ठीक, और ये एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है, साल्ट होता है। ठीक, तो यह होती है मेरे भाई क्या, डाई एजोनीकरण अभिक्रिया, जो इस स्टेप में होती है, इन दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। ठीक, अगर आपको समझ में ना आया हो पहले वाली रिएक्शन में, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चलो अगली जो रिएक्शन होती है, अगली रिएक्शन होती है मेरे भाई, अगली रिएक्शन होती है हाफ मैन ब्रोमेमाइड, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, आधा आदमी। ठीक, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है जी, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो हमने लिया RCONH2, क्या लिया, RCONH2। ये क्या है, ये है अमाइड, क्या है ये, अमाइड। ठीक, 1 डिग्री अमाइड या अमाइड। ठीक, इस एमाइड की रिएक्शन हमने कराई, किसके साथ कराई, ध्यान से देखना, हमने कराई Br2 के साथ और 4KOH के साथ। किसके साथ, 4KOH के साथ। चलो मैं आपको समझा ही देता हूं डिटेल में। इन 4KOH को मैंने ऐसे लिख दिया, एक KOH ये लिखा, ठीक, और एक KOH ये लिखा, एक KOH ये लिखा, और एक KOH ये लिखा। ठीक है जी, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, देखो क्या होगा, यहां से एक H और यहां से एक OH, ये पानी बाहर, यहां से एक H और यहां से एक OH, ये पानी बाहर, मतलब दो जल के अणु बाहर हो जाएंगे। और वो दो जल के अणु मैंने लिख दिया 2H2 और प्लस। ठीक है जी, दो जल के अणु बाहर। फिर क्या होगा, देखो ये दो Br इन दो के को लेकर उड़ जाएंगी, ये वाले दो के और दो Br, तो क्या बाहर हुआ, 2 KBr होगी जी, 2 KBr बाहर। ठीक है, अब क्या बाहर होगा, देखो ये के और ये के और ये सी और ये एक ओ, दो ओ, तीन ओ, तो देखो के टू सी सी और ए, दो तीन, मतलब K2CO3, ये बनेगा K2CO3। कैसे, चेक कर लो एक बार, देखो के टू
सी सी और 1 2 3 मतलब K2CO3। बचा क्या, ये R और ये NH2, मतलब ये बन जाएगा 1 डिग्री एमीन RnH2। ठीक, ये क्या है हमारी हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जब 1 डिग्री अमाइड को Br2 व KOH के साथ अभिकृत किया जाता है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मेरे भाई आप यहां तक अगर इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ के चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी एग्जाम में आ जाएंगी। मतलब जितनी मैंने नेम रिएक्शन कराई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को उन अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो जो बोर्ड क्लास की या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक, वो नया टॉपिक क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक, बस टाइम पे ही पता चलेगा, पर नया टॉपिक पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज खत्म हो गई, मतलब जो नेम रिएक्शन थी वो यही थी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके।